हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स प्रैक्टिस सेट 3.3। फ्रेंड्स, आप मैथ्स करते करते बोर हो गए होंगे तो आज सीखते हैं एक पजल। आपको एक सम दिया है 9 + 3 = 5। तो ये 5 कैसे आएगा, यानी आपको अभी एक कोई तो भी ये क्या बोलते हैं लाइंस आपको निकाल के आंसर में डालना है, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। 9 + 3 = यानी आपका आंसर एक एक लाइंस निकालने के बाद उसका आंसर करेक्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 8000। ओके, आपको अभी क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द क्यूब रूट्स और व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट्स, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम होना चाहिए। तो क्यूब रूट्स आपको अभी फाइंड करना है। तो 8000 का आपका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा इजी वाले सम सॉल्व करेंगे। हम ट्राई करते हैं इजी, तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप 27 लेते हैं, ओके, 27 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो 27 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27, सम इजी एग्जांपल लेंगे। 27, अगर 27 आप ऐसा एक ये बना दीजिए, फैक्टर उसका क्या आएगा? 3, 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 9 आ गया। अभी 9 को आप डिवाइड कीजिए वापस, 9 3 3 3 ज़ा 9। ओके, तो अभी 27 के आपके फैक्टर आ गए 3 × 3 × 3। ओके, 3 × 3 × 3। तो इसका जो क्यूब आएगा, यानी आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। यानी जो 3 का ग्रुप बना है वो आप एक बार लिखेंगे, तो उसका आ गया क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट यानी इसका जो 3 का है वो आप एक ही बार लिखना है, उसको 3 के ग्रुप को एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 27। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 27। और 8000 का आपको निकालना है। 8000 का आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप ले लीजिए 8। आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? वापस आप 8 लिख दीजिए, 2 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 8 ज़ा 4। ओके, फिर 2 2 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 1 ज़ा 2। तो 8 का फैक्टर आया आपका 2 × 2 × 2। ओके, 2 × 2 × 2। तो ये आपका अगर क्यूब रूट निकालना है आपको, तो ये 3 बार आया, 1 2 3। तो ये 3 बार आ गया, तो आपको सिर्फ एक बार लिखना है क्यूब रूट में। क्यूब रूट में आपको सिर्फ एक बार लिखना है, तो ये आपका आंसर आ गया 2। ओके फ्रेंड्स, तो क्यूब रूट मीन्स और व्हाट इज़ द क्यूब, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ, 2 का क्यूब करता हूँ, तो 2 मैं 3 बार मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ। ओके, 2 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 2 × 2। ओके, 2 × 2 × 2, आपका 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8 आ गया। ओके, देखिए क्यूब, ये मैंने 2⁻³ यानी क्यूब किया, तो उसका आंसर आ गया 8। और इसका अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालता हूँ, तो उसका आंसर आता है 2। 8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूँ तो उसका आंसर आता है 2। और 2 का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो उसका आंसर आता है 8। ओके, ये डिफरेंस आप समझ लीजिए कि क्यूब रूट और क्यूब क्या है। ओके, क्यूब मीन्स व्हाट, आपको 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो आंसर आएगा उसका क्यूब रहेगा। 2⁻³ क्यूब 8 आएगा। अगर 8 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो उल्टा करना है आपको, ये जो तीन बार आपका फैक्टर आया उसको एक बार लिखना है क्यूब रूट में। ओके, तो आपने ये एक बार लिख दिया। अभी आपका क्वेश्चन है 8000। 8000 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ओके, अभी देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। ओके, 8000 को आप 2 से मत कीजिए, वो बहुत ही बड़ा टेबल हो जाएगा, आपका एंड ही नहीं होगा। तो इट्स बेटर आप 20 से
डिवाइड कीजिए इसको। ओके, अगर मैं 20 से 8000 को डिवाइड करता हूँ तो आपका आंसर आएगा ओके 400। उसके बाद आप इसको वापस 20 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा, देखिए 20 से आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 400 डिवाइड बाई 20, ये कट ओके, 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो वापस आपका 20 आ गया। अभी 20 से 20 को डिवाइड कीजिए, 20 डिवाइड बाई 20 1। ये आया आपको समझ में? देखिए मैंने 8000 को 20 से डिवाइड किया, 8000 डिवाइड बाई 20, ये आप ऐसा कीजिए डिवाइड बाई 20, तो ये कट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 00 ओके, तो 400 आ गया। 400 को वापस आपने 20 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 20। तो 8000 के आपके फैक्टर क्या आ गए? 8000 के फैक्टर आपके आ गए 20 इंटू 20 इंटू 20 ओके, ये 3 बार आ गए, 1 2 3, 3 बार आ गए, तो आपको एक ही बार लिखना है क्यूब रूट में। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 का आपका आंसर आ गया 20। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है, आया आपको समझ में? दिस इज वेरी इजी। अभी सेकंड क्वेश्चन है आपका 729। ओके, देखिए अभी आपको 729 के फैक्टर्स गिराने हैं, तो अभी फैक्टर कैसे गिराते हैं? अभी देखिए लास्ट डिजिट आप वॉच कीजिए, लास्ट डिजिट 9 है। ओके, तो 9 रहेगा, तो अगर 4 रहेगा लास्ट डिजिट तो आपको 4 रहेगा तो 2 के टेबल में आएगा वो। ओके, ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट जो है ये इवन नंबर है। अभी ये देखिए ये ऑड नंबर है 9, तो आप इसको 3 से डिवाइड, 9 को आपको 3 से डिवाइड करना है 729 को, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है, तो आपको ऑड से उसको फर्स्ट डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 ओके, एक आ गया 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो आपका आंसर आया 243। ओके, अभी वापस जो आपका लास्ट डिजिट है वो ऑड है, 3 आ गया, तो आपको 3 से वापस डिवाइड कीजिए आप। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 ओके। अभी देखिए 81 आ गया, 81 को वापस आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में ऑड नंबर है। 3 2 ज़ा 6, 81 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा 21, वापस आपका ये आ गया। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 9, वापस 3 से आप डिवाइड कीजिए 9 को, 3 9 3 3 ज़ा 9 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपने अभी 729 का फैक्टर गिरा दिया। ओके, 729 का आपने फैक्टर गिरा दिया। 729 का फैक्टर क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ओके, 1 2 3 4 5 6 बार आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके आप 3 3 के ग्रुप बना दीजिए। ओके, 3 3 3 3 के ग्रुप्स बना दीजिए। तो अगर आप 3 3 से मल्टीप्लाई किया तो अभी देखिए आपको इसका 3 का ग्रुप बना दिया, ये जो 3 का ग्रुप बना दिया उसको एक बार लिख दीजिए, इसको भी आपने 3 का जो ग्रुप बनाया उसको एक बार लिख दीजिए, क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है इसका। ओके, जो 3 3 बार है वो आप एक बार लिख दीजिए, ये एक बार लिख दीजिए। अभी 3 इंटू 3 9 ओके, 3 इंटू 3 9, तो आपका जो इसका जो आंसर है 729 के क्यूब रूट, उसका आंसर आ गया 3। आपको आया समझ में फ्रेंड्स? देखिए 729 को आपने पहला फैक्टर गिरा दिया, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, यानी उसके ये आपने ऐसा लिखा आपने कम्प्लीटली, तो उसके फिर
एक लाइन में उसको लिख दिया, उसके ग्रुप्स बना दिए। ओके, तो आपने जब ग्रुप बना दिए तो उसको 3 बार जो आए हैं उसको एक बार लिख दिया, ये जो 3 बार आए हैं उसको एक बार लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 इंटू 3 9। तो ये जो आपका आंसर आया 729 का 9। ओके फ्रेंड्स, आया आपको समझ में 729 का आपने कैसे सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 343। ओके, 343 का करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 343 का, आपको क्यूब रूट निकालना है। ओके, अभी 343 ये जो लास्ट डिजिट है आपका ऑड है, तो अब अभी ऑड नंबर आ गया, तो आपको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो अगर इसका डिवीजन होता है क्या नहीं परफेक्टली वो चेक करेंगे। 343 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, वापस 3 1 जा 3, और इसका 6, यानी ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है आपका। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 3 1 जा 3, ऊपर से गिरा 4, 3 1 जा 3 1, ऊपर से गिरा 3। ओके, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ओके, आपका रिमाइंडर आ जाता है 1, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से। तो अभी क्या करें, 3 तो आपका रिजेक्ट हो गया, 3 से आपका डिवीजन नहीं हो रहा है परफेक्टली, तो आप उसका वो मत लीजिए, 3 मत लीजिए। तो अगर मैं 6 से भी नहीं होगा तो 5 से तो नहीं होगा, 5 में आपको 0 लास्ट डिजिट 0 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है आपका। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ इसको, 7 से परफेक्ट उसका डिवीजन होता है क्या चेक करेंगे हम। 7 से ट्राई करते हैं, 343 डिवाइड बाय 7। ओके, तो 7 4 जा 28। ओके, 7 4 जा 28, तो सब्ट्रैक्शन कीजिए आप, कितना आएगा 6 0, ऊपर से गिरा 3। ओके, तो 7 6 और 63 आया, तो 7 9 जा 63। ओके, तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 आता है, उसको कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, तो मेरा आंसर 49 आता है। तो आप इसको फैक्टर ऐसे गिरा दीजिए, इसके यहाँ पे आप कर दीजिए 343 उसको 7 से आपका परफेक्ट आपका आंसर 49 आता है, तो 49 यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन। ओके, तो वापस 7 से 49 को डिवाइड हो जाता है, 7 7 जा 49, 7 आंसर आता है, फिर वापस 7 7 1 जा 7। ओके, तो आपने इसके फैक्टर गिरा दिए हैं अभी, उसके फैक्टर 343 के फैक्टर आपको मिल गए हैं, यानी आपने अगर डिवीजन किया उसको तो उसके जो फैक्टर आ गए 343 के 7 इंटू 7 इंटू 7, ये देखिए 1 2 3। अभी आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप इसके ग्रुप्स बना दीजिए, 3 के ग्रुप, 3 का ग्रुप बना दिया तो आपको एक ही बार लिखना है, 3 की ग्रुप को आपको एक बार लिखना है। तो इसका जो क्यूब रूट आंसर आएगा 343 का 7। ओके फ्रेंड्स, आया आपको समझ में, ये आपको ऐसा सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका -512, उसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट आपको निकालना है 512 का, वो भी आपको दिया है माइनस में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लीजिए, अगर -2 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर -2 का क्यूब निकालते हैं, ओके, -2 का, तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस आता है। तो इसका देखिए आप -2 आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, -2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 इंटू -2, इसका तो आंसर आ गया +4,
ओके, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है आपका, आप उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी +4 इंटू -2, तो उसका आंसर आएगा -8। ओके, तो आपका आंसर आ गया -8। -2 का क्यूब आपको आंसर आता है माइनस में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर आएगा अभी 512 का, उसका भी आपका आंसर आएगा माइनस में, समथिंग r2 माइनस आ जाएगा। ये आप अभी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी 512 है, आपको 512 के फैक्टर्स गिराने, तो 512 हम लिख दिए, इसको 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर से आप डिवाइड कीजिए। ओके, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 512 डिवाइड बाई 2। ओके, 2 2 ज़ा 4, ओके, ऊपर से 1 गिरा, 2 5 ज़ा 10, ऊपर से 2 गिर गया, और 2 6 ज़ा 12। ओके फ्रेंड्स, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आपका क्वेश्चन 256 आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 256। ओके, वापस आपको 256 को डिवाइड करना है, 256 को डिवाइड करना है 2 से। 256 को वापस डिवाइड कीजिए आप 2 से, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से गिर गया 5, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ऊपर से गिर गया 6, 2 8 ज़ा 60। ओके, तो ये आपका अभी 128। ओके, अभी 128 को वापस आप 2 से डिवाइड कीजिए, आप डायरेक्टली हम कर देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, वापस 2 से, क्योंकि ये सब इवन नंबर आ गए तो 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, वापस इवन आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, वापस आ गया, 2 8 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और 2 से वापस डिवाइड कीजिए इसको, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा। ओके, तो 512 के आपके जो है इतने सारे फैक्टर्स आ गए, उसको आप एक बार लिख दीजिए। 512 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है, 9 बार 2 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसके आप ग्रुप्स बना दीजिए, 3 3 के ग्रुप्स बना दीजिए, क्योंकि क्यूब रूट आपको निकालना है। ओके, क्यूब रूट निकालना है, तो अभी 3 3 के आप ग्रुप बना दीजिए इसके, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है आपको। तो हमने 3 3 के ग्रुप्स बना दिए और उसको एक बार ही लिख दीजिए। ओके, तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ पे क्यूब रूट आप लिख दीजिए, 512 क्यूब रूट लिख दीजिए, और ये एक ही बार आपको लिखना है, एक ही बार, 3 3 के ग्रुप बना के उसको एक ही बार लिखना है। अभी आप इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये आपका आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 512। लेकिन आपका जो है आंसर आपको क्या निकालना है, माइनस का निकालना है। ओके, जस्ट माइनस साइन दे दीजिए इनको, तो आपका माइनस का सिर्फ -8 आएगा माइनस साइन देने के बाद, क्योंकि आपको ये जो है क्यूब ऑफ माइनस, यानी क्यूब ऑफ -2 का क्यूब आपका आंसर आता है माइनस, तो उसका उल्टा आप अगर निकालते हैं तो आपका ये जो है आंसर है वो माइनस आता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्यूब रूट ऑफ इसका आपका आंसर आया -8, सिर्फ माइनस साइन आपको उसमें
पुट करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है -2744 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वापस आप उसका टेबल गिरा दीजिए, उसके फैक्टर कैसे आते हैं वो चेक कीजिए। ओके, अभी लास्ट डिजिट है 4, वो इवन नंबर है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ओके, 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, 2744 को 2 से। ओके, 2 1 जा 2, 0। ओके, तो ये जो है बेसिक आपको डिवीजन आपको परफेक्ट आना चाहिए, तो ही आप सम आप आगे के सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी 7 नीचे गिर गया। ओके फ्रेंड्स, 2 3 जा 6, 7 - 6 1, ऊपर से 4 गिर गया। ओके, अभी 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जा 14, 0 0, ऊपर से 4 गिर गया। ओके, 2 2 जा 4। ओके, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन आ गया 1372। ओके, अभी 1372 को भी आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है आपका इवन है। ओके, तो अभी 1372 को आपको डिवाइड करना है 2 से। ओके, तो 1372 को आपको 2 से डिवाइड करना है। फर्स्ट अभी 2 डिजिट ले लीजिए, 2 6 जा 12, 13 - 12 1, ऊपर से गिर गया 7। ओके, 17 2 के टेबल में कब आता है, 2 8 जा 16, 17 - 16 आपका आंसर आया 1, ऊपर से गिर गया 2। ओके, अभी 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12। ओके, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन आया 686। ओके, अभी 686 को आप वापस 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट जो है आपका इवन है, 6 है इवन। ओके, तो 2 से आप वापस डिवाइड कीजिए। ओके, 2 से आपको उसको डिवाइड करना है 686 को। 686 को 2 से। ओके, 2 3 जा 6, ऊपर से 8 गिर गया, 2 4 जा 8, ऊपर से 6 गिर गया, 2 3 जा 6। ओके, तो आया आपका 343। ओके, 343। तो अभी अब देखिए 343 लास्ट जो डिजिट है ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स व्हाट, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है। और इवन नंबर जो है 2 4 6 8, ये जो है इवन नंबर है। ओके, अभी आपको 343 को डिवाइड करना है। अभी लास्ट में हमने देखा था 343 को 3 से नहीं डिवाइड किया आपने, 7 से डिवाइड किया उसको। तो 343 को आपको 7 से डिवाइड करना है। आप 343 को 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 34 7 के टेबल में नहीं है, उसके बजाय कम है। 7 4 जा 28। ओके, आप 4 8 सब्ट्रैक्शन किया, 6 आ गया। ओके, ऊपर से 3 गिर गया 9, 49। ओके, 63 का 7 9 जा 63, तो आपका आंसर आ गया 49। ओके, अभी 49 7 के टेबल में है, 7 7 जा 49, तो 7 7 आप वापस इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ गया ओके 1। तो आपके जो फैक्टर्स अभी गिरे, देखिए ये जो फैक्टर्स गिरे हैं, ओके यहाँ पे लिख लीजिए आप वापस, -2744 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। ओके, अभी ये जो है आपके पहला प्लस में लिख दीजिए। ओके, अभी आपको ग्रुप गिराना है, ये 3 3 के ग्रुप्स गिरा दीजिए। तो ये जो आपका आया 2, इसका आया 7। ओके, इसका अगर ये अभी इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको निकालना है, क्यूब रूट लिख दीजिए 2744।
तो इसका अभी आपने ग्रुप निकाला, ओके, 3 बार का 1, 3 का आपने एक बार लिख दिया। तो अभी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 इंटू 7 14। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको सिर्फ माइनस का निकालना है, सिर्फ आप इसमें माइनस साइन दे दीजिए और आंसर में भी आप माइनस साइन दे दीजिए। तो आपका आंसर आया माइनस 14, ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला, 32768 को आपको क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। ओके, अभी ये तो बहुत बड़ा नंबर है 32768। तो आपको इसको आपको पहला 32768, इसको आपको 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि इवन नंबर है और 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ट्राई करते हैं 4 से अगर इसका फैक्टर आप गिरा सकते हैं क्या। 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 3 2 7 6 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 8 गिर गया, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर आया 8192। इसको आप वापस आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 8192 को 8192 को 4 से डिवाइड कीजिए आप। 4 2 जा 8, 0, अभी ऊपर से गिरा 1, 1 से काम नहीं होगा तो 19 गिरा दीजिए, 0 ले लीजिए। 4 6 जा नहीं, 4 4 जा आपका 4 4 जा 16, 3, 4 8 जा 32। ओके, तो आपका आया 2048। ओके, तो आप वापस आप 2048 को डिवाइड कीजिए, 2048 को 4 से, 2048 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 5 जा 20, ऊपर से गिरा 4, 4 1 जा 4, ऊपर से गिरा 8, 4 2 जा 8। ओके, तो आपका आंसर आया 512। ओके, अभी देखिए 512 आ गया आपका आंसर। तो 512 को अभी अब 4 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो क्योंकि 4 से ये जो है कम है, 2 है इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड कीजिए आप इसको। 512 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, तो 256 को आपको वापस 2 से डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 128। ओके, 256 का हाफ कितना आएगा, 128। ओके, अभी 128 वापस आपका इवन नंबर आ गया, इसको आप 2 से ओके, तो अभी 128 डिवाइड बाय 2 करना है आपको। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं उसको, 2 6 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, तो आपका आ गया 64। 64 को वापस आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी 32 आया। 32 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आ गया। 16 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, अभी 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, अभी 4 आ गया, 2 2 जा 4,
1, यानी 2 2 ज़ा 4। अभी आपका आंसर आ गया 1। ओके, तो आप इसको अभी 3 2 7 6 8 को यहाँ ऐसा लिख दीजिए। अभी ये देखिए 2 कितने बार है, 4 कितने बार है, 4 आपके 3 बार है, 3 बार है, 4 × 4 × 4। ओके, और अभी 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है आपके, तो वो लिख लीजिए। ओके, तो ये मैंने 9 बार 2 2 लिख दिए। अब इसके आप ग्रुप्स बना दीजिए, 3 3 के ग्रुप्स आना चाहिए आपको। ये 3 का ग्रुप्स, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप। तो वो जो 3 3 का ग्रुप है आप एक बार लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे आपको क्यूब रूट लिखना है, यानी ये आपका आंसर है। जो आप ग्रुप बनाने के बाद ये आपको इसका क्यूब रूट आपको लिखना है, यानी ये ग्रुप जो बनाया आपने ये एक बार आपको लिखना है। ओके, 4 का 3 ग्रुप है तो आप एक बार लिखा, 2 का 3 ग्रुप है उसको एक बार लिखा, 2 का 3 ग्रुप है एक बार, 2 का 3 एक बार। अभी ये आपको यहाँ पे क्यूब रूट लिखना है। ओके, क्यूब रूट। तो अभी ये जो आपका आंसर है ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका कितना आता है देखिए। 4 × 2 8, 8 × 2 16। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए अभी। 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया 32। इसका जो आपका जो क्यूब रूट है 32768 का क्यूब रूट का आंसर है आपका 32। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा सिखाना आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक पज़ल दिया था, तो ये एक पज़ल था। तो इसका जो आंसर है ये रिलेटेड टू आपकी जो आप कार चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, वो रिलेटेड टू व्हीकल है। तो देखिए ये पज़ल का आंसर क्या है। अगर मैं गियर डालता हूँ गाड़ी का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6 नहीं है, ये जो है आपका 6 नहीं है, तो आर आएगा, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स गियर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर है रिवर्स गियर। ये 6 नहीं है, उसका आंसर है रिवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं आपको ऐसे ही पजल्स देता रहूँगा, आप सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।